आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मार्केट में बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है, जिसका नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको करना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग है और इंट्राडे ट्रेडिंग। हमने एक सिंगल कैंडल को मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए। कुछ इस तरीके से हमने सिंगल कैंडल को मार्क किया है, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। अगर हम इतना जोन को मार्क करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ही भारी बन जाएगा। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी कैसे काम करता है और ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम साथ में प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फुल देखना, लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या है। हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का नाम लेते हैं तो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप सब सुने होंगे इसका नाम। तो इसका नाम सुनने में कुछ भारी भरकम लग रहा है, लेकिन तो कुछ ऐसा है नहीं। जैसे कि हम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं सेल या बाई का, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ओपन से और हाई तक, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हाई पर और ओपनिंग रेंज को देखेंगे, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। उसके बाद में वेट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम और कैंडल कौन सा यूज करना है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे आपको दिख रहा है। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग को हम, स्विंग ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। जैसे कि हमें 1 आवर या 50 मिनट पर टाइम पर अपना ट्रेड प्लान करना होता है, तो हम वीकली और डे का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, होल्डिंग टाइम फ्रेम का। और इंट्राडे के लिए हमें क्या करना होता है, 5 मिनट और 3 मिनट का यूज करते हैं। इसमें हमें 10 से 15 मिनट का कैंडल देखना चाहिए। ये हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं, कितने टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ओपनिंग रेंज है, ओपनिंग रेंज है, लेकिन तो बहुत भारी भरकम लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम ट्रेड बनाए तो बनाए कैसे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। हमारा कॉमन मिस्टेक क्या रहता है कि जब हम ओपनिंग रेंज में चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैंडल आई दिन की, उसी को हम मार्क कर लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में फर्स्ट कैंडल जो आती है वो सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण वो कैंडल बड़ी बन सकती है। अब आप निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में देखेंगे कि किसी एक कैंडल बना, जैसे यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में आप देख लें, एक कैंडल यहाँ पर बना, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कैंडल बना, उसके बाद भी कितना बड़ा कैंडल बना, उसके बाद में आप कितना बड़ा रेंज मार्क करेंगे। इसी में कुछ लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। अब इसमें इतना बड़ा हमने जोन मार्क किया, अब हम दिन भर ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि कब ब्रेकआउट आए और हम अपना ट्रेड प्लान करें। इसी में दिन भर हमारा बीत जाता है और ब्रेकआउट आता ही नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी के कारण कभी कभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूव करती है, अप डाउन करके, और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता रहता है और हम ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर हो जाते हैं। हाई वोलेटिलिटी को हम फाइंड तो नहीं कर सकते कम हुआ या ज़्यादा हुआ, लेकिन तो नॉर्मल कैंडल के साइजिंग से हम पता लगा सकते हैं कि कैंडल साइजिंग से कि हमारा वोलेटिलिटी कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम सीख जाएंगे तो हमें वोलेटिलिटी फाइंड करना आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कैंडल बना, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक कैंडल इतना बड़ा बना और दूसरा कैंडल भी इतना बड़ा, लगभग लगभग इसी के बराबर दूसरा कैंडल भी बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे बाई साइड की तरफ। तब मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण एक भारी भरकम कैंडल बन जाती है अप साइड की। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ से हमने एंट्री प्लान किया था, तो हमें मार्केट से ज़बरदस्ती एग्जिट करवा दिया जाता है बाहर। यहाँ पर ना तो हमारी स्ट्रेटजी गलत थी, ना तो हमारा नज़रिया गलत था, सेम वही था। लेकिन तो हमसे कॉमन मिस्टेक कहाँ पर हुई, चलिए ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जान लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार हमारा स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी दोनों पर ही असर पड़ता है, भारी असर पड़ता है। और पूरे दिन में हम ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो इसका सिंपल रूल है बचने के लिए, हमारा फर्स्ट नंबर रूल है कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी में कभी भी ट्रेड ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा जैसे कि इसमें देख सकते हैं, दूसरा नंबर रूल है इसमें, कैंडल जब क्लोज हो जाए तभी हमें रेंज को मार्क करना है, जैसे कि इसमें हुआ है। और तीसरा हमारा है कि किसी भी फर्स्ट कैंडल को हमें मार्क नहीं करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दो कैंडल बनी है, ठीक है। तीसरी कैंडल हमारी बनी है बुलिश। और यहाँ पर हमारी चौथी कैंडल जो क्लोज हुई, यहाँ पर अगर हम मार्क करेंगे तो हमारा जो है रेंज ब्रेकआउट एरिया माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट कैंडल में हम अगर इसको मार्क करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यही हमारा 5 मिनट का कैंडल है, इसमें हम अगर मार्क करेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 1 मिनट का कैंडल साइजिंग, जो कि एकदम छोटा हो जाता है। लेकिन तो क्या होता है इसमें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड को प्लान करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पर ट्रेड को प्लान करना है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पर। आप एंट्री के लिए 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम को यूज कर सकते हैं, लेकिन तो 1 मिनट को नहीं, क्योंकि इसमें बार बार आपको फेक सिग्नल मिलेगा और यहीं पर आप ट्रैप हो जाओगे, यहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मार्केट में आप बाहर हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी दोनों ठीक से बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको बार बार यह गलती नहीं करनी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह एक हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है 15 मिनट की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, दो कैंडल आई और तीसरी कैंडल जो है हाई को ब्रेक किया। अब ब्रेक किया हाई को, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में, जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसमें 3 मेथड होता है। पहला हमारा हो गया ये, जैसे कि यहाँ पर हमने किसी कैंडल को मार्क किया यहाँ पर, और हमने यहाँ से एंट्री प्लान की, इस वाले एरिया से एंट्री को प्लान किया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है तब तक हमें एंट्री को नहीं प्लान करना है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना। आपको ये आप रेंज ब्रेकआउट सीख रहे हैं, ये आप ब्रेकआउट नहीं सीख रहे हैं, जो कि मार्केट आएगा रीटेस्ट करेगा तब आप ट्रेड लेंगे। इसमें आपको कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, जिससे कि आप कैंडल को देख लीजिए, ये देख लीजिए, इससे ऊपर क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब बायर का डोमिनेंस इसमें ज़्यादा हो गया। अब बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया, इसलिए मार्केट को ऊपर ढकेल कर लेकर गए ये लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, मार्केट में हम यहाँ से बिना कैंडल क्लोज के एंट्री बना तो लेते हैं, लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, एंट्री बनाने के बाद में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, मार्केट इसी में आकर क्लोज हो जाता है, हमारा एंट्री पॉइंट वहीं पर रहता है और यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है, तो यहीं पर हम हो जाते हैं ट्रेप। तो हम ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे इस ट्रैप से बचें। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, हमें जैसे हमारे सामने 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हम तीनों पर ट्रेड अपना प्लान नहीं करेंगे, हम एक नहीं, एक को तो अवॉइड करेंगे ही। जैसे कि हमारा ये सिंगल ब्रेकआउट रेंज है, फर्स्ट वाला, तो हम इसको क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी हम सिंगल कैंडल पे ट्रेड एंट्री बनाते हैं और मार्केट वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो इसको हम ज़्यादातर अवॉइड करना ही पसंद करेंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमारा हो गया सेकंड और हो गया थर्ड। और इसमें हमारा सेकंड में क्या हो गया, यहाँ पर रेंज तो बना। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक छोटी सी कैंडल जो कि रिटेस्ट करने आई इस जोन को, और अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस भी मिनिमम रहेगा। देख लीजिए, स्टॉप लॉस भी मिनिमम रहेगा इसके नीचे का, और हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशो भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसमें तो हमारा तो ठीक है, इसमें कैंडल साइजिंग देख सकते हैं आप, छोटा रहेगा, तो इसमें हमारा एंट्री बनाने में भी इजी रहेगा। तो इसको हम ट्रेड करेंगे सेकंड मेथड को। चलिए थर्ड मेथड को देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, थर्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पर थर्ड मेथड में देख लीजिए आप क्या होता है, यहाँ पर एक कैंडल बनी और स्विंग हाई को ब्रेक किया। स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन तो क्या होगा, यहाँ पर जिस कैंडल को हमने मार्क करना था वो बहुत बड़ी हो जाएगी कैंडल, ठीक है। वो कैंडल कितना बड़ी हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी कैंडल हो जाएगी लगभग
इतना बड़ी कैंडल हो जाएगी, तो इसमें हम अपना एंट्री प्लान करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस बहुत भारी हो जाएगा और भारी स्टॉप लॉस होने के कारण ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस हमें भारी रहेगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशो छोटा रहेगा, तो इसलिए हमारे लिए ये सही नहीं रहेगा। इसलिए हम थर्ड वाले मेथड को भी अवॉइड करेंगे और फर्स्ट वाले मेथड को भी हम अवॉइड करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, हमने फर्स्ट मेथड को और थर्ड मेथड को अवॉइड किया और सेकेंड मेथड को ट्रेड करना अपना पसंद किया। अब यहाँ पर आप हम सीखेंगे सेकेंड मेथड में हाई और एंट्री प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम स्मार्ट मनी को ऐड करेंगे। अब तो स्मार्ट मनी को ऐड करेंगे। अब हम इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, अप साइड में मूव कर रहा है कैंडल, अप साइड में मूव कर रहा है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी कैंडल देखने को मिला। दो कैंडल का फॉर्मेशन का साइज देखिए आप और इस कैंडल का साइज देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अभी यहाँ पर बायर्स वीक है, कमज़ोर पड़ गए, इसलिए यहाँ पर एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर हम एक हमारा दूसरा कैंडल जो है क्लोज हुआ, इससे स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, एक जोन को मार्क कर देंगे और जो हमारी कैंडल आई है फोर वाली, उसमें देखेंगे हमें एक छोटी सी कैंडल देखने को मिल रहा है, पिन बार, जिसे हम हैमर भी बोल सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यह एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बुलिश रिजेक्शन कैंडल बन रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जबकि हमें बाइंग साइड का कैंडल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक कैंडल ओपन हुआ जो कि सेलिंग साइड वाला है, इसे हम बेरिश कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेरिश कैंडल बना तो था यहाँ इतना बड़ा, लेकिन तो इसने क्लोजिंग कहाँ पर दिया, इतना छोटा। जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बना है हमारा, ये वाला कैंडल बना है, उसी तरीके से ये भी कैंडल बना हमारा एक बुलिश पिन बार, जो कि बुलिश रिजेक्शन कैंडल हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैंडल जब बना तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल, और यहाँ पर एक FVG भी बन रहा है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करेंगे चार्ट पर और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ से मार्केट की रिटेस्ट करके ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर एक बुलिश रिजेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पर अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। ये एकदम परफेक्ट वैलिड है, क्योंकि ये हमारा FVG भी यहीं पर बन रहा है, इसलिए हमारा ये चार्ट बिल्कुल भी वैलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न। यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न में आप देखेंगे तो क्या नज़र आएगा आपको, यहाँ पर फर्स्ट वाली कैंडल क्या किया है, थोड़ा सा टच करके नीचे आया है इस FVG को, और सेकेंड वाली कैंडल ने क्या किया है, 50% टच किया है, और यहाँ पर थर्ड वाली कैंडल पूरा टच किया है, और ये हमारी जो बड़ी कैंडल है इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, ये छोटी कैंडल जो हमारा है ये बुलिश रिजेक्शन पिन बार है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बायर्स डोमिनेंस है, इसलिए प्राइस को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्लोज किए हैं, इसलिए ये हमारा बुलिश रिजेक्शन कैंडल माना जाएगा। तो इस पर हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, इस पर हमें ट्रेड लेना है, लेकिन किसी भी सपोर्ट एरिया के पास में, ना कि कहीं भी छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ये कैंडल बनती है तो वहाँ पर इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। इसलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा भरोसा ना करके आपको ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर पर अगर ये बन रहा है तभी हमें ट्रेड प्लान करना है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।